हेलो दोस्तों, ये अब मेरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर है। जो हम पहला लेक्चर था वो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जितने भी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सबको 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया था। मतलब कि 5 घर बना दिए थे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल, ये सारी चीज़ें थे। उसके बाद मैंने बताया था कि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्ट्रक्चर बता दिया था, जो डायग्राम बना हुआ है ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने जो बाहर वाली लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बारे में पढ़ लिया था। अंदर वाली लेयर थी सेल वॉल, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक टॉपिक जिसका नाम है सेल एनवलप। सेल एनवलप क्या होता है? सेल एनवलप ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? सेल एनवलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। सेल एनवलप, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेल एनवलप बोलते हैं, ठीक है। सेल एनवलप की बात करें तो सेल एनवलप होता है, वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से प्लस सेल वॉल से प्लस सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इस सेल एनवलप के बेस पर ही हमने 2 टाइप के बैक्टीरिया पढ़ने हैं। एक बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब हमारा जो सेल एनवलप होता है वो या तो थिक हो या फिर सेल एनवलप कैसा हो? थिन हो। अगर थिक होता है तो हम उसे बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और थिन होता है तो उसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बता देता हूँ कैसे। सेल एनवलप के अंदर अगर सेल वॉल कैसी है? थिक है या फिर थिन है। सेल वॉल कैसी है? थिक है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर सेल वॉल थिन होगा तो सेल एनवलप भी कैसा होगा? थिन। सेल एनवलप भी थिन होगा। यहां पर भी सेल एनवलप कैसा होगा? थिक होगा। सेल वॉल पर डिपेंड करता है कि सेल एनवलप कैसा है। अगर वो थिक है तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल थिन है और सेल एनवलप भी थिन है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सेल एनवलप जो होता है वो 3 चीजों को मिला के बोलते हैं हम। किसको? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की थिकनेस के बेस पे हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल थिन होती है और सेल एनवलप भी कैसा होगा? थिन होगा। जिनके अंदर सेल वॉल थिक होती है और सेल वॉल थिक होगी तो सेल एनवलप भी कैसा होगा? थिक होगा। उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसे नोट करो। इसके मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ आपके लिए, देखो। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये अंदर तो कौन सी बन गई? सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर बन गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो इसके ऊपर होगी वो क्या बन गई? सेल वॉल, जो कि कैसी होगी? पतली। पतली। इसके ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसे बैक्टीरिया की जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी वो कैसी होगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। अब यहाँ की देखें तो यहाँ पर ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल वॉल, जो कि कैसी है? थिक है। कैसी है? थिक है। और जो इसके ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर? नोट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया on the basis of on the
basis of shape, on the basis of thickness of cell envelope। ठीक है, शेप के बेस पर हमारे पास 4 टाइप की बैक्टीरिया हैं। कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम। कोकस जो होता है वो ऐसा होता है, बैसिलस जो होता है वो और ऐसे करके होता है, विब्रियो जो होता है वो ऐसे करके शेप होती है उसकी, स्पाइरलम जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। हमारे अर्थ पर कोई भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो उनकी शेप इनमें से किसी एक होगी, या फिर वो कैसा होगा, इर्रेगुलर शेप का होगा। ठीक है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, इसके बेस पे हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके अंदर सेल एनवलप थिन पाई जाती है। सेल एनवलप का मतलब ये है कि जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिन है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब ये है कि उनके अंदर सेल वॉल कैसी है, थिक है, या फिर सेल एनवलप कैसी है, थिन है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, कर लिया आपने नोट। अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। ये मैंने बता दिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवलप कैसा होती है, थिन होती है। इसके अंदर कैसी होती है, थिक होती है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस क्या होती है? स्टेनिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बताने के लिए। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम बता सकते हैं सेल एनवलप के बीच में कि किसकी सेल एनवलप थिकनेस है और किसकी थिन है, उसके बीच में हम बता सकते हैं। लेकिन स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप करी थी ग्राम मतलब क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग प्रोसेस को डेवलप किया। उन्होंने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग यूज की। ग्राम स्टेनिंग का मतलब होता है उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया लिए और उन बैक्टीरिया को लेकर एक कलर में डाल दिया। एक कलर में डालने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे बैक्टीरिया जितने भी थे उन्होंने वो कलर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी डी स्टेनिंग करी। डी स्टेनिंग का मतलब ये है कि उन्होंने उनको वॉश किया। जिन बैक्टीरिया ने कलर को खो दिया, अपने कलर को खो दिया, ऐसे बैक्टीरिया को बोला उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने जो कलर पहले एब्जॉर्ब किया था और वो कलर खोया नहीं, उन्होंने अपनी सरफेस पर ही रखा, ऐसे बैक्टीरिया को बोला उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब होता है प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर so that structure get visible, structure get visible। ग्राम स्टेनिंग by Christian Graham develop ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस मेथड, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक इसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल स्लाइड। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल स्लाइड। उन्होंने बैक्टीरियल स्लाइड ली और इस पे बहुत सारे बैक्टीरिया रख लिए। ठीक है, फिर इन सारे बैक्टीरिया को हम लेंगे स्टेन करने के लिए।
मतलब कलर करने के लिए, ठीक है। उन्होंने कलर किया, कलर करने के बाद सारे बैक्टीरिया हो गए ब्लैक कलर के। सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए? ब्लैक कलर के, ठीक है। अब उन्होंने स्टेन कर दिया, सारे बैक्टीरिया ब्लैक कलर के हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? डी स्टेन किया। डी स्टेन का मतलब होता है वॉश या फिर कलर उड़ा दिया। लिख देता हूं हिंदी में, कलर गायब करना, गायब करना, ठीक है। काफी सारे बैक्टीरिया जो थे वो क्या हो गए? अपने पहले वाले रूप में आ गए। पहला जो कलर था उस वाले रूप में आ गए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि वैसे ही रहे, उन्होंने अपनी सरफेस पे ऐसी जो कलर उन्होंने एब्जॉर्ब किया था वो उन्होंने लूज नहीं किया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने अपना कलर लूज कर दिया। जिन्होंने अपना कलर लूज कर दिया ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिन्होंने लूज नहीं किया ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? ये होती है स्टेनिंग प्रोसेस जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम स्टेनिंग प्रोसेस से भी पता कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सेल एनवेलप मेथड। ओके, अब कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अपना कलर लॉस क्यों नहीं किया? बताओ, कमेंट में बताना, पॉज करके वीडियो को। अब मैं बताता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने इसलिए अपना कलर लॉस नहीं किया क्योंकि उनकी सेल वॉल थी थिक, और थिक में से इतनी जल्दी वॉश करने से कलर लॉस नहीं होता। इनकी सेल वॉल थिक थी इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई और वहाँ से रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए उनको बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिनकी पतली सेल वॉल थी, थिन थी, या फिर सेल एनवेलप थिन था, वो उन्होंने हाल जल्दी से सेल को रिमूव, वो जो कलर था उसे रिमूव कर दिया, उनको बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसे नोट कर लेना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल थिक होती है, इनके अंदर सेल वॉल थिन होती है, इनके अंदर सेल एनवेलप थिक होता है, इनके अंदर सेल एनवेलप थिन होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वो है माइफलक, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, फ्रैंकिया, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मकड़ी, ऐसे लिखना है मकड़ी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम और इकोलाई। ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं मकड़ी के नाम से और माइफलक के नाम से। माइफलक ये दोनों एक ही हैं। माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और फ्रैंकिया। माइकोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम और इकोलाई ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ये होते हैं ग्राम नेगेटिव। बस देखो जल्दी से,
अब यहाँ तक हमारी सेल वॉल के ऊपर जो चर्चा थी वो खत्म हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि अपना मॉडिफिकेशन करने के बाद प्रोकैरियोट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि मीसोसोम, जैसे कि क्रोमेटोफोर, जैसे कि इंक्लूजन बॉडी। क्रोमेटोफोर, ठीक है, और मीसोसोम और इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी तो उसके अंदर होती है फ्लाई, फिम्बरी, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन होने की वजह से बनते हैं। हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में सारी पूरी चर्चा कर ली। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी रहती है लिपिड की। किसकी बनी रहती है? लिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है। लिपिड एक सब्सटेंस है जिसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। लिपिड भी बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें से भी कौन सी लिपिड की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। क्लियर? नोट कर लेना इसको, ये एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ना, जिस जो अंदर वाली है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसको अगर मैं काटता हूं और जूम करके देखूंगा तो मेरी सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसी, बाई लेयर। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाई लेयर होती है। बाई लेयर होती है, ठीक है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाई लेयर होती है, या फिर हम कह सकते हैं बाई लिपिड लेयर होती है, ठीक है। और लिपिड के अंदर भी कौन सी लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। कौन सी लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है ये। कौन सी लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। क्लियर? और प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक, यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट नहीं करी है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वही सिमिलर फंक्शन होता है यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल मेम्ब्रेन इज similar function in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. ओके, सेल मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाया, 1 2 बाइलेयर बाइलिपिड है। कौन सी लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फॉस्फोलिपिड बताऊं तो फॉस्फोलिपिड दिखती कैसी है? फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखा रहा हूं। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका हेड, ये होती है टेल। अब हेड की कुछ प्रॉपर्टी बताऊं। हेड जो होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसे अगर वाटर कहीं दिख जाए तो वाटर से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है इसे, ठीक है। अगर इसे पानी कहीं दिख जाए फॉस्फोलिपिड के हेड वाले पार्ट को, तो उसे उससे प्यार हो जाएगा, उससे अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक दूसरा एंटागोनिस्टिक इसका पार्ट है, वो है टेल। उसे कहीं वाटर दिख जाए तो उससे दूर भागेगा, ठीक है। हेड क्या करता है? वाटर अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेड को ये हाइड्रोफिलिक है। कैसा है ये? हाइड्रोफिलिक। अब बात करते हैं हम इसकी टेल की। टेल की बात करें तो ये कैसा होता है? वाटर रिपल्सिव नेचर रखता है। वाटर रिपल्सिव नेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाइलेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है, बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की डायग्राम मैंने बना दिया। फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड होता है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर लविंग होता है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर हिटिंग होती है, ठीक है। और क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल के अंदर सिमिलर काम को परफॉर्म करती है, ठीक है।
अब मैं बताऊं कि ये यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा, पता है ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा ऐसे, ये वाली जो मैं लिपिड का अरेंजमेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऊपर वाली लेयर पे, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, क्लियर, ऐसे करके प्रेजेंट होगा। नीचे वाली जो लेयर होगी उस पर भी ऐसे करके हेड बना लो पहले और टेल बना दो ऊपर। अब ये टेल अंदर की साइड में क्यों भग रही है भाई, ये एक हो गई, ये एक हो गई। अब ये टेल अंदर की साइड में इसलिए भग रही है क्योंकि वाटर का जो इन्वायरमेंट है वो बाहर की साइड में है, और वाटर लविंग तो टेल है नहीं, इसलिए टेल कहाँ आ रही है, अंदर की साइड में आ रही है, ठीक है। और वाटर लविंग कौन है, हेड है, इसलिए वो बाहर की साइड में है, आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट में, क्लियर। सारी चीजें नोट कर लेना अच्छे से। अब बताता हूं मैं फीचर क्या है इसकी, नोट डाल के लिख लेना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से या तो सॉल्यूशन, पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर किसी भी सेल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पास हो रहा है, ओनली सॉल्वेंट कैन पास, किसी भी सेल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पास हो रहा है, ऐसी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर उस सेल मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट के सॉल्वेंट तो पास हो ही रहा है लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में सॉल्यूट पास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। सॉल्वेंट कैन पास also solute can pass but limited amount। ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही, अगर वो सेल मेम्ब्रेन पानी को पास कर रही है, वाटर को अपने अंदर से मूवमेंट कर रही है, अंदर से बाहर भेज रही है, बाहर से अंदर भेज रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल। अगर वो वाटर के साथ थोड़ा बहुत सॉल्यूट का अमाउंट, जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है और वाटर क्या होता है, जैसे हमने एक ग्लास लिया है, एक ग्लास के अंदर वाटर लिया और उस वाटर के अंदर चीनी डाल दी, क्या डाल दी, चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो ये मैंने चीनी डाली वो हो गया सॉल्यूट, और जो वाटर है ज्यादा अमाउंट है वाटर का वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। आगे समझ में, अब देखो हमने इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारी चीजें पढ़ी, अब थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि जो सरफेस से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं आप वो देखते हैं। जैसे सरफेस से स्ट्रक्चर कौन से निकल रहे हैं, फ्लैजिला निकल रहा है, पिलाही दिख रहा है, पिलाई निकल रहा है, फिम्ब्री निकल रही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल से सरफेस वाले स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, और फिर हम क्या देखेंगे, अंदर वाले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल पूरी खत्म। कोई पूछे आपसे कि डिफाइन द प्रोकैरियोटिक सेल, जितने भी मैंने पॉइंट लगाया उसमें से कोई भी बता देना, ठीक है, वो सारे पॉइंट सही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। चलो हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि फ्लैजिला क्या है, ठीक है। Flagella is a thread-like एक्सटेंशन, एक धागे जैसा एक्सटेंशन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बन के अंदर नीचे से निकलता है। ये रहा फ्लैजिला की वजह से ही सेल क्या करती है, मूव करती है, मोटाइल कर सकती है। सेल इज मोटाइल, प्रेजेंट
फ्लैजिला क्या होगी, ठीक है, सेल क्या होगी, मोटाइल होगी अगर उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो। अगर उसके अंदर सेल इज नॉन मोटाइल, कैसे होगी, नॉन मोटाइल होगी। अगर फ्लैजिला absent होगा तो, फ्लैजिला इज absent, क्लियर। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या होता है, सेल मूवमेंट, क्लियर। सेल कैसे मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल both are flagella consist and same function but different in structure, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, यूकैरियोट वाला होगा। ये रहा फ्लैजिला दिख रहा है ना, ये प्रोकैरियोट का फ्लैजिला है, इसके अंदर 3 पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। जो अंदर वाला पार्ट है जो दसा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में है, उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। उससे आगे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हुक, उससे और आगे वाला पार्ट है जो लटका हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट 3 पार्ट होते हैं प्रोकैरियोट के फ्लैजिला के अंदर। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बट यही किसके अंदर हो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उसके अंदर बेसल बॉडी होगा, फिलामेंट होगा, बट हुक नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हुक एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके फ्लैजिला के अंदर। लेकिन दोनों का काम क्या है, मोटेलिटी प्रोवाइड कराना। मोटेलिटी का मतलब होता है उसे मूवमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, नोट कर लो। Flagella of prokaryotic cell. जो फ्लैजिला है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, जो कि अटैच रहती है, अटैच सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं हुक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये पूरा जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है ये पूरा फ्लैजिला प्रोकैरियोट सेल के अंदर, ठीक है, क्लियर। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, यहां से निकाल के पूरा यहां पर, दिख रहा है सबको अच्छे से। यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, बेसल बॉडी होगी, फिलामेंट होगा,
hook is absent, hook is absent, made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर हुक एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल बेसल बॉडी फिलामेंट प्रेजेंट होता है, हुक एब्सेंट होता है और मेडअप रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब मैं बता रहा हूँ किसी सेल के ऊपर फ्लैजिला एब्सेंट होंगे उसे हम बोलेंगे नॉन मोटाइल। क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। बट उसे नॉन मोटाइल तो हम बोलेंगे, पर उसका कोई और स्पेसिफिक नाम है। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला के बेस पर, नंबर ऑफ फ्लैजिला के बेस पर, ठीक है, ये मतलब कि इसके अंदर एक जो टर्म है वही इंपोर्टेंट है। वैसे अगर एक फ्लैजिला होता है उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस, ये वो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़ना है जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होता वो पूछ सकता है आपसे। जिस सेल के ऊपर कोई भी फ्लैजिला नहीं होता, सबसे पहले तो वो सेल कैसी होगी? नॉन मोटाइल। कैसी होगी? नॉन मोटाइल। दूसरी बात, इस सेल को हम बोलते क्या है? इस सेल को वो बोलते हैं हम अट्राइकस। क्या बोलते हैं? अट्राइकस बोलते हैं। ये सेल हमें किन बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलती है? जैसे कि एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलती है? अट्राइकस सेल मिलती है। इनको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं और ये मोटिलिटी नहीं कर पाएंगे। मोटिलिटी डू नॉट शो। ओके, देख लीजिए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छे से पढ़िए। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर बना चुका हूँ जो कि मेरे चैनल का फर्स्ट लेक्चर था। अब ये मेरा सेकंड लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। इसकी मैं कंबाइंड एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो टैप द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और आपको समझ में तो आ ही रहा है, पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ मैं। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की शुभकामनाएं। अच्छे से अपना माइंड सेट करो और एक चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, और उस गोल को आप अचीव करो। ठीक है ना? अगर मेरा थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट लग रहा है आपके गोल को अचीव करने में तो फिर अच्छा है। ठीक है, बाय।